अब सेकंड टॉपिक है हमारा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। क्या होता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस? ये एक इट इज ए क्वालिटेटिव केमिकल इज ए क्वालिटेटिव, इसमें क्या होता है? क्वालिटेटिव केमिकल एनालिसिस बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ मास। जो मास की मेजरमेंट पे, इट इज क्वालिटेटिव केमिकल एनालिसिस बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ मास। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस थी, केमिकल एनालिसिस थी बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। यह है क्वालिटेटिव केमिकल एनालिसिस बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ मास। उसका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का नाम था दूसरा टाइट्रेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो हमने पढ़ता था एनालाइट उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें? प्रेसिपिटेट में, इनटू ए स्टेबल इनसोल्यूबल जो एक स्टेबल और इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट किया जाता है, प्रेसिपिटेट में, जिसके बाद उसे फिल्टर किया जाता है, फिर उसको ड्रायर किया जाता है, हीट किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, ड्राइड किया जाता है, और फिर बाद में उसका वेट ले लिया जाता है। मतलब क्या किया जाता है? एक लिक्विड एक बार में प्रेसिपिटेट बना, इसको घोलेंगे, प्रेसिपिटेट बनेंगे, फिल्टर करेंगे। अब इसको फिल्टर पेपर की हेल्प से फिल्टर करेंगे इसको। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? हीट दे देंगे और इसको गर्म करेंगे। उसके बाद जो सरप्लस बचेगा उसका वेट ले लेंगे। ये होता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ये क्वालिटेटिव केमिकल एनालिसिस है बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ मास। ठीक है, तो इसमें केमिकल रिएक्शन क्या होती है? BaCl2 प्लस SO4 नेगेटिव, इसमें बन जाता है प्रेसिपिटेट BaSO4 का। इसका प्रेसिपिटेट बन जाता है जो स्टेबल और इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट है। वो स्टेबल है, इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट है। इसमें क्या किया जाता है? सल्फेट आयंस आर कन्वर्टेड इनटू प्रेसिपिटेट। जो सल्फेट आयंस है वो कन्वर्ट किए जाते हैं प्रेसिपिटेट में। सल्फेट आयंस है जो कन्वर्ट किए जाते हैं प्रेसिपिटेट में। और मास ऑफ BaSO4 जो बनता है उसके बेस पे हम SO4 का मास बता सकते हैं। जो इसका मास होता है उसके बेस पे इसका मास बताते हैं। जो इसका मास बचा हुआ है उसके बेस पे हम इसका मास निकालते हैं। कैसे निकालते हैं अब देखते हैं। मान लेते हैं हमें निकालना मास ऑफ SO4, तो मास ऑफ SO4 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला ये, मास ऑफ SO4 अपॉन में मोलिकुलर मास ऑफ SO4 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ BaSO4 इनटू मास ऑफ BaSO4। इसका मास है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब मास ऑफ एनालाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो फॉर्मूला बन जाता है मास ऑफ एनालाइट इक्वल्स टू, जो हम पढ़ते हैं बुक्स में लिखा होता है, मास ऑफ एनालाइट इक्वल्स टू मास ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ एनालाइट अपॉन में मोलिकुलर मास ऑफ प्रेसिपिटेट इनटू मास ऑफ प्रेसिपिटेट। इससे हमारा क्वेश्चन होगा। ये डायरेक्ट फार्मूला है जिससे हमारा क्वेश्चन होगा। इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं, सूटेबल सॉल्वेंट बनाते हैं। सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए, इनसोल्यूबल होना चाहिए।
ऐड रिएजेंट, इसमें जैसे उसमें इंडिकेटर ऐड करते हैं, इसमें क्या ऐड करते हैं, इसमें ऐड रिएजेंट ऐड करते हैं जिसका है BaCl2। इसमें कौन सा रिएजेंट ऐड करते हैं, BaCl2। जैसे इसमें रिएजेंट, जैसे उसमें इंडिकेटर ऐड करते हैं, इसमें रिएजेंट ऐड करते हैं BaCl2 टू फॉर्म इनसॉल्युबल कंपाउंड, टू फॉर्म BA। ठीक है, इसको इनसॉल्युबल और डेंस बनाया जाता है। अब इसमें क्या करते हैं, फिल्टर पेपर यूज करते हैं। फिल्टर पेपर की हेल्प से हम इसको फिल्टर करते हैं। फिल्टर पेपर की हेल्प से सॉलिड और लिक्विड को अलग कर देते हैं। सॉलिड यहाँ बच जाता है सॉलिड और यहाँ बच जाता है लिक्विड। तो फिल्टर पेपर, कौन सा पेपर लगाते हैं, फिल्टर पेपर लगाते हैं। थर्ड क्या करते हैं, हम इसको हीट करते हैं, रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम प्रेसिपिटेट, मॉइस्चर कम कर देता है उसको। फिर फाइनल वेट ले लेते हैं हम प्रेसिपिटेट का। इंसोल मेन जो इसके कैरेक्टर है, प्योर है, फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज होगा, लार्ज पार्टिकल साइज होंगे। अगर लार्ज पार्टिकल साइज होंगे तो फिल्ट्रेशन आसान होगा। स्टेबल ऑन हीटिंग पे स्टेबल होना चाहिए। देखो यहाँ हीटिंग कर रहे हैं तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, हीटिंग पे तो देखो स्टेबल होना चाहिए। लार्ज पार्टिकल साइज होना चाहिए ताकि फिल्टर इजीली हो इसके। प्योर होना चाहिए ताकि फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज निकल सके। स्टेबल ऑन हीटिंग होना चाहिए। अमाउंट ऑफ एनालिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट। तो यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट, ये इक्वेशन आती है यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट से हमारे पास आता है मास ऑफ एनालाइट इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ एनालाइट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ प्रेसिपिटेट इनटू मास ऑफ प्रेसिपिटेट। ये होता है। जैसे इसमें क्वेश्चन दे देता है, गिवन देख लेते हैं एक बार। गिवन मास जो आखिर में जो हमने बस बचा BaSO4 हीटिंग के बाद मास ऑफ BaSO4 में लगा लेते हैं 2.33 ग्राम। फाइंड अमाउंट ऑफ SO4 रिक्वायर्ड, कितना SO4 रिक्वायर्ड होगा। तो इस क्वेश्चन में याद होना चाहिए हमें, अगर हमें पता हो BaSO4 का मोलिकुलर मास होता है तो अमाउंट ऑफ SO4 कितना हो जाएगा, SO4 कितना हो जाएगा, मोलिकुलर मास ऑफ SO4 96, मोलिकुलर मास ऑफ BaSO4 233 इंटू 2.33 हट गया 1 तो बटे 100 0.96 लास्ट। तो ये आ जाएगा अमाउंट ऑफ SO4 रिक्वायर्ड। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ टर्म्स के मोलिकुलर वेट याद होने चाहिए। वो मोलिकुलर वेट कौन कौन से है वो देख लेते हैं अभी एक बार, कौन कौन से मोलिकुलर वेट हमें याद होने चाहिए। तो जो से हमें याद होने चाहिए, सबसे पहले याद करते हैं BaSO4 याद कर लेते हैं। ऑक्सीजन का मास कितना, एटॉमिक नंबर 8 होता है। एटॉमिक मास कितना होता है ऑक्सीजन का 16। सल्फर का कितना होता है, सल्फर होता है 16 मतलब 32। ठीक है, BaSO4 का कितना होता है, बी का कितना होता है, एटॉमिक मास ऑफ बेरियम का कितना होता है 137। भूल जाए, मान लीजिए याद ना रहे तो देखो ऑक्सीजन का 16, सल्फर का 32, 1 उठाओ 1, 3 उठाओ और इन दोनों को जोड़ दो 7, इन दोनों का जोड़ आ जाएगा बेरियम का 137। ठीक है, अब SO4 का निकालना है। SO4 का कितना होगा, 16 चौके 64, 64 प्लस 32 इक्वल्स टू 96। तो SO4 96, BaSO4 96 प्लस 137 कितना हो गया 12 13 बचा 1 233 7 अच्छे 13 बचा 1 233। तो SO4 96, BaSO4 233। ठीक है, ऐसे ही करते हैं क्लोरीन का 35.5 और जैसे देखो Cl होता है 35.5 और Ag होता है Ag। इसका अगर हमें पूछ लिया तो क्या होगा 108। Ag का होता है 143.5 तो AgCl का होता है 143.5।
ठीक है, देखो Cl का याद हो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 35.5 होता है, 3 से 1 आगे लगा दो, 4, 143.5, 140, इसको छोड़ दो, 3.5 और 14 आगे लगा दो, AgCl। ठीक है, आयरन का होता है Fe2 112, 112। आयरन का पूछे ना एटॉमिक मास तो होता है 55.5 के करीब, 55.5 के, तो इसको डबल करेंगे तो आएगा 112। Fe2O3 का क्या होता है, O3 16, 16 थी 48, 48 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा इसमें 160, तो Fe2 होता है 160, 60। ऐसे ही Mg का होता है 24 और MgO का होता है 24 प्लस 16, 40, MgO का होता है 40। CaCO3, Ca का होता है 40, CaCO3, कार्बन 12, 12, 12, 16 3 48, 60 प्लस 40 100, CaCO3 होता है 40/70। इस क्वेश्चन से बाहर पेपर में नहीं पूछेगा, दोबारा याद कर लेते हैं। देखो अगर सिंपल, ये तो मैंने निकालने सिखा दी कैसे क्या होता है, ठीक है। अब वैल्यू याद रखते हैं कि हमें याद कैसे रखना है, याद कैसे रखना, अब ये देखते हैं। देखिए SO4 बटे BaSO4, SO सेक्शन ऑफिसर होता है 96, BaSO4 या रिमेंबर करो BA कर रहा है और SO4 में BA कर रखा है तो 233। BA ने अगर SO ने BA कर रखी है, SO ने BA कर रखी है तो 233 है, अपने आप को 233 है, 96 है, SO4 है 96, BaSO4 है 233, Cl है 35.5, AgCl है 143.5, Fe2 है 112, Fe2O3 है 140, 160, Mg है 24, MgO है 40, Ca 40 और CaCO3 100, याद हो जाएगा। Mg 24, MgO 40, Ca 40, CaCO3 100, Fe2O3 112, Fe2O 103। तो इनको इस फैक्टर्स में याद कर सकते हैं। 96/233, 35.5, 143.5, 112, 160, 24, 40, 40, 100। ये पेपर में याद होनी चाहिए अगर हमें न्यूमेरिकल करने हैं स्पीड में। तो SO4 सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, बेरियम ऑक्साइड 137, 32, 16, 35.5, Ag की वैल्यू हो जाएगी 35.5, तो Ag की वैल्यू हो जाएगी 108, Ag की वैल्यू हो जाएगी 108। इसकी 55.5 2 से गुना कर दिया, उसका 32 होता ही है, Mg 24, Mg होगी इसकी 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, ये याद रखना बस। SO4 है 96, BaSO4 है 233, Cl है 35.5, AgCl है 143.5, Fe2 है 112, Fe2O3 है 140, Mg है 24, MgO है 40, कैल्शियम है 40, CaCO3 है 100। इस दोबारा याद कर लो। बेरियम का पूछ लिया अगर एटॉमिक मास तो क्या होगा 137, बेरियम का अगर एटॉमिक मास पूछ लेगा तो क्या होगा 137, सल्फर का पूछ लेगा तो 32, ऑक्सीजन का पूछ लेगा तो 16, Ag का पूछ लेगा तो 108। ये याद रखना है, Ag 108 और Ba 137। बी क्या होती है 137, इसलिए देखो ना बी ए बी 137, बी 137, याद रखो बी ऐसे याद करो, बी 137, Ag 108, ऐसे याद करो, और सबके याद ही रहते हैं। आयरन कर लो 55.5, जिसको 112 कर देते हैं Fe2। देखो
BA 137, AG 108, FE 55.5। ये क्वेश्चन में बहुत काम आएंगे। और जिसमें जो हम दो फार्मूलेज की बात कर रहे हैं वो देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। एक फार्मूला तो जैसे हमने पढ़ चुके हैं, जिसमें हम निकालते हैं मास ऑफ एनालाइट। इसमें हम निकालते हैं मास ऑफ एनालाइट क्या होता है, ये होता है मोलिकुलर मास ऑफ एनालाइट अपॉन में मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, परसेंटेज ऑफ एनालाइट पूछ ले, परसेंटेज ऑफ एनालाइट पूछ ले तो मास ऑफ एनालाइट, जो यहाँ से मास ऑफ एनालाइट आया वो मास ऑफ एनालाइट किसके रेफरेंस में निकाला है, सैंपल मास, कितने एनालिसिस से कितना सैंपल हमने लिया था, सैंपल मास इनटू 100, तो यहाँ से निकल जाएगा। और इसमें हमें याद क्या क्या रखना है, इसमें याद रखना है बेरियम BA 137, AG 108, FE 55.8। ये भूल भी जाए तो याद आ जाएगा। सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, कैल्शियम 40, मैग्नीशियम 24। बस ये याद रखनी है और सारे वैल्यू निकल जाएंगे, मल्टीप्लाई करेगा प्लस करेगा निकल जाएंगे। ठीक है, इन फार्मूलोज का यूज करके और इन दो फार्मूलाज का यूज करके क्वेश्चन निकालने हैं हमें। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस लिए मैंने बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें CO3 का मास, Mg का मास, क्लोरीन का मास, ये पूछा है इस तरीके से। मास ऑफ AgCl फॉर्म कितना बना है, तो फाइंड द मास ऑफ Cl। तो ज्योमेट्रिकल एनालिसिस से हम मास निकालते हैं, तो मास ऑफ Cl का फार्मूला देगा, मास ऑफ Cl मास मोलिकुलर मास ऑफ Cl अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ AgCl इनटू मास ऑफ AgCl फॉर्म्ड। ठीक है, मोलिकुलर मास ऑफ Cl कितना है 45.5, इसका 143.5, इसका कितना बना है 1.435 ग्राम। तो ये कट गया, बटे में आ गया 1000, ये आ गया 10, तो 0.355 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ Cl। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, मास ऑफ कार्बोनेट या कैल्शियम, मास ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का मास पूछा, तो मोलिकुलर मास कितना होता है कैल्शियम का 40, मोलिकुलर वेट कितना होता है CaCO3 का, याद रखना है 100, बटे में कितना है 1 ग्राम, तो कितना आ गया 0.4 ग्राम। ऐसे ही मास ऑफ मैग्नीशियम पूछा है, तो मैग्नीशियम का मास निकालना है, तो मोलिकुलर मास कितना होता है मैग्नीशियम का 24 बटे 40 इंटू 0.8, हटा दिया 10, 4 6 जा 48, 4.8 ग्राम, तो मास कितना होगा 4.8 ग्राम। ऐसे ही आयरन ऑक्साइड का पूछ लिया, तो Fe2 का कितना होता है, Fe2 112, उसमें कितना Fe2O3 में कितना जुड़ेगा 16 3 48, 48 जुड़ेगा 160 गुना में 1.6, तो बटे में कर दिया 10, 10 तो गया 1.12 ग्राम। ठीक है, ऐसे ही इसका निकाल दिया। इसमें परसेंटेज ऑफ SO4 का, इसमें मास नहीं पूछ लिया, इसमें पूछ लिया परसेंटेज ऑफ SO4 नहीं। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसमें पहला स्टेप होगा हमारे पास, फर्स्ट स्टेप होगा, स्टेप फर्स्ट, इसमें निकालेंगे मास ऑफ SO4, मास ऑफ SO4 कितना हुआ 96/233,
इंटू 0.233, तो इससे ये कट गया तो ये आया 0.096 ग्राम आ गया। अब परसेंटेज ऑफ SO4 स्टेप सेकंड क्या है, परसेंटेज ऑफ SO4, ये क्या होगा, कितना मास ऑफ सोल्यूट है जी, 0.096 ग्राम। किसके बेस में निकालना है, कितना हमने यूज किया था, 0.2233 ग्राम, 0.96 BaSO4। इसमें सैंपल देना पड़ेगा, इसने सैंपल दिया नहीं है, इसमें सैंपल नहीं दिया। 1 ग्राम सैंपल गिव्स, तो 1 ग्राम सैंपल गिव्स, ठीक है, तो 1 ग्राम है तो बटे 1 इंटू 100, यह जाएगा 9.6%। 1 ग्राम ऑफ सैंपल गिव्स 0.223 ग्राम मास ऑफ BaSO4। इस तरीके से बनता है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, इससे आपको सारे क्वेश्चन समझ में भी आ जाएंगे। अब निकालना है परसेंटेज ऑफ सी इन सैंपल ऑफ 5 ग्राम, ठीक है। तो पहले निकालते हैं मास ऑफ सी। मास ऑफ कैल्शियम कितना है, मास ऑफ कैल्शियम हो जाएगा 40 बटे मोलिकुलर मास ऑफ सी 103 बटे में 2 ग्राम, ठीक है। यह आ जाएगा 428 0.8 ग्राम, ठीक है। अब पूछा परसेंटेज ऑफ सी, तो इसका मास कितना आया 0.8 ग्राम, लेकिन इसमें पूछा किसमें, 2 ग्राम में ना पूछा, कितने में पूछा, सैंपल ऑफ 5 ग्राम, तो बटे में 5 ग्राम इंटू 100, तो ये आ जाएगा 0.156, तो 16%, ठीक है। ऐसे निकाल लेंगे, इसमें सीधा निकाल दिया था क्योंकि 1 ग्राम सैंपल दिया था तो डिवाइडेड बाय 1 कर दिया, तो 23.23 आ गया। इसमें 2 ग्राम की जगह ना पूछ के 5 ग्राम में पूछा, इसलिए ये पूछ लिया। तो ये 4-5 क्वेश्चन है जो हमारे पास आएंगे, और जो हमारा D SSB का टॉपिक है अब उसमें देख लेते हैं कि क्या इनकी थ्योरी है और कहाँ से कितना पढ़ना है। जो हमारे D SSB थ्योरी के हिसाब से है वो है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसको हम टाइट्रेशन बोलते हैं, to determine the concentration of unknown solution निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है, N1V1 इक्वल्स टू N2V2, और एक फॉर्मूला क्या है, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू N फैक्टर, और N फैक्टर HCl के केस में 1, NaOH के केस में 1, H2SO4 के केस में 2, और H3PO4 के केस में 3। इसकी यूनिट होती है इक्विवेलेंट पर मोल, इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर, इसकी होती है इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। और दूसरा फार्मूला ये, तीसरा फार्मूला ये, याद ये भूलना मत, अगर ये भूल गया रिजल्टेंट नॉर्मलिटी N1V1 N2V2 अपॉन V1 प्लस V2, ठीक है। ये फॉर्मूलेज हैं जो इस पे क्वेश्चन आएंगे। दूसरा है ज्योमेट्रिक एनालिसिस, जो ग्रेविटी एनालिसिस, दूसरा है ग्रेविमेट्रिक, सॉरी, दूसरा है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। इसमें हमने पढ़ा मास ऑफ एनालाइट क्या होता है, मोलिकुलर मास ऑफ एनालाइट अपॉन में मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू मास ऑफ प्रेसिपिटेट। ये जो प्रेसिपिटेट बनता है ना इसमें, वो इनसॉल्युबल होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए। परसेंटेज ऑफ एनालाइट पूछ लें,
तो निकालेंगे मास ऑफ एनालाइट जो यहाँ से आएगा अपॉन में सैंपल मास इनटू 100। ठीक है, इसमें ये 3 फॉर्मूलेज पढ़े हमने, इम्पोर्टेंट है तीनों। इसमें ये 2 फॉर्मूलेज पढ़े, लेकिन अब इसमें मोलिकुलर मास निकालना है। तो कुछ मोलिकुलर मासेस जो पेपर में बहुत बार पूछता है। बी बैरियम का हर बार पूछेगा, बहुत बार पूछता है। 137 Ag 108 Fe2 112 55.5 होता है, तो Fe2 है यहाँ पे। सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, क्लोरीन 35.5 और Mg 24। तो अब इनको याद कर लेते हैं एक बार। SO4 बटे BSO4 कितना होता है 96/233। Fe2O3 कितना होता है 112/160। AgCl बटे AgCl कितना होता है 35.5 143.5। O16 MgO होता है 40। Ca होता है 40 बटे CaCO3 100। कार्बन 12 और Ca 40। ये सारे के सारे एटॉमिक मासेस हैं इनके। क्वेश्चन यहीं से हो जाएगा, सारे के सारे क्वेश्चन, लगभग 90% क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हमें फार्मूला याद रखना है N1V1 = N1V2। मोलरिटी का दूसरा फार्मूला होता है मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर की वैल्यू होती है HCl और NaH के केस में 1, H2SO4 के केस में 2, PH3PO3 के केस में 3। रिजल्टेंट मोलर नॉर्मलिटी निकालेंगे तो N1V1/N2V2/V1 + V2 ये। ठीक है, मास ऑफ एनालाइट निकाले तो मोलिकुलर मास ऑफ एनालाइट मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मास ऑफ प्रेसिपिटेट। तो मास ऑफ एनालाइट निकालना हो तो मास ऑफ प्रेसिपिटेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। टू डिटरमाइन द मास ऑफ एन सब्सटेंस, परसेंटेज ऑफ एनालाइट निकालें तो ये होता है मास ऑफ एनालाइट अपॉन सैंपल मास इनटू 100। बैरियम 137, Ag 108, Fe2 112, S 32, O 16, Cl 35.5, Mg 24, कार्बन 12, कैल्शियम 40, SO4 96/233, Fe2 112/160, Cl 35.5/143.5, O 16, MgO 40, Ca 40, CaCO3 100। ये 2 क्वेश्चन आते हैं। मोलिकुलर मास से क्वेश्चन आ चुका है, N1V1 से क्वेश्चन आ चुका है, नॉर्मलिटी की यूनिट्स पूछ चुका है। इस टाइप के क्वेश्चन लीटर प्लाइस भी पूछता है। ये होगा वॉल्यूमेट्रिकल जो पहला टॉपिक था अप्लाइड केमिस्ट्री, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और ज्योमेट्रिक एनालिसिस, जो हमने कवर अप कर लिया। ठीक है।